नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु यख़्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला आलि मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने 11वीं शरीफ का महीना अता फरमाया, क्योंकि इस महीने को पिराने पीर से निस्बत है। इससे क़बल जो रबीउल अव्वल का महीना गुज़रा, उस महीने को हमारे प्यारे आका से निस्बत है। तो ये 2 महीने रबीउल अव्वल और रबीउल सानी, ये हमारे हुजूर के पैदा होने से पहले अरबों में जब नाम रखने का वक्त आया तो यही नाम रखे गए, रबीउल अव्वल और रबीउल सानी। यही नाम अरबों ने रखा। आप देखिए, रबीउल अव्वल, रबी का माना है बहार, रबीउल अव्वल बहार का पहला महीना, रबीउल सानी बहार का दूसरा महीना। तो ये नाम जब रखे जा रहे थे हुजूर की पैदाइश से पहले, तो अल्लाह को यही मंजूर था कि ये 2 महीने रबीउल अव्वल और रबीउल सानी, बहार का पहला महीना और बहार का दूसरा महीना, अल्लाह के इल्म में था, अल्लाह को मालूम था कि रबीउल अव्वल में अल्लाह अपने महबूब पैगंबर को इस दुनिया में भेजेगा, जिसकी वजह से दुनिया में बहार आ जाएगी। और रबीउल सानी, जिसमें हुजूर पिराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर के उर्स का महीना है, तो उनके उर्स शरीफ और 11वीं की वजह से इस महीने में बहार आ जाएगी। तो ये दोनों महीने बहार के हैं। तो हाज़िरीन मोहतरम, आइए जुमा के इस मुख्तसर वक्त में आपके सामने 11वीं शरीफ के इस मुक़द्दस महीने की मुनासिबत से कुछ फ़ज़ाइल व मनाक़िब हुजूर पिराने पीर के बयान करूँगा। हाज़िरीन मोहतरम, हमारे पिराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर का नाम क्या है? अब्दुल क़ादिर। अब जीलानी जो कहते हैं वो उस गांव और उस कस्बे की निस्बत से कहते हैं जहां आप पैदा हुए।
लेकिन आपका नाम क्या है? अब्दुल कादिर। हम लोग क्या कहते हैं? अब्दुल कादर। ये अब्दुल कादर बोलना गलत है। अब्दुल कादर ये गलत है। नाम असल में क्या है? अब्दुल कादिर। खादिर कहना चाहिए, खादर नहीं। सही इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? अब्दुल कादिर। कादिर का मतलब है कुदरत वाला। कौन? अल्लाह। अब्दुल कादिर कुदरत वाले का बंदा। तो अब्दुल कादिर जिलानी ये कहना चाहिए, अब्दुल कादर नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, हम उमूमन एक लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, मुर्शद। तो मुर्शद का जो लफ्ज है ये भी गलत है। सही लफ्ज क्या है? मुर्शिद। मुर्शिद का मतलब है आपको सीधा रास्ता बताने वाला। मुर्शिद कहना चाहिए। हम क्या कहते हैं? मुर्शद। मुर्शद, आओ मुर्शद, बैठो मुर्शद, खाओ मुर्शद, पियो मुर्शद। ये मुर्शद का जो लफ्ज है ये रॉन्ग है। मुर्शद नहीं है, वो मुर्शिद है। तो मुर्शिद कहना चाहिए। फिर मुर्शद कौन हुआ? मुरीद को मुर्शद कहते हैं, यानी जो हिदायत पा गया। मुर्शद का माना क्या आता है? जो हिदायत पा गया। अब हिदायत पाने वाला कौन? मुरीद ही तो होता है। हिदायत देने वाला कौन? मुर्शिद होता है। तो हाज़िरीन मोहतरम, अब्दुल कादिर जिलानी ये कहना चाहिए, अब्दुल कादर नहीं कहना है। दूसरा, मुर्शद नहीं बोलना है, मुर्शिद बोलना है। तो हाज़िरीन मोहतरम, हुजूर पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्या है? अब्दुल कादिर, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह व रज़ी अल्लाह ताला। आपकी सीरत में लिखा है कि पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर ने 4 शादियां फरमाई, 4 निकाह किए, और उन चारों निकाहों से हुजूर पिराने पीर को एक कम 50 औलादें हुई। कितनी? एक कम 50 औलादें पिराने पीर को। उनमें 29 लड़कियां और 20 लड़के हुए। 20 पर 9 लड़कियां और 20 लड़के पैदा हुए पिराने पीर को 4 निकाहों से। और अल्लाह ने पिराने पीर की औलाद में ऐसी बरकत अता फरमाई, ऐसी बरकतें पिराने पीर की औलाद में अल्लाह ने अता फरमाई कि 20 लड़के और 29 लड़कियां, अल्लाहु अकबर। कोई उनकी औलाद भी कोई मामूली औलाद नहीं थी। पिराने पीर की औलाद में भी एक से बढ़कर एक वली, एक से बढ़कर एक खुतुब, अब्दाल, गौस, मुत्तकी, परहेजगार पिराने पीर की औलाद में से थे। उनके लड़के कोई मामूली इंसान नहीं थे, कोई आम इंसान नहीं थे। वली इब्ने वली थे, वली के बेटे वली थे, गौस के बेटे गौस थे, मुत्तकी के बेटे मुत्तकी थे, परहेजगार के बेटे परहेजगार थे। सुभान अल्लाह। तो हाज़िरीन मोहतरम, ये जो औलाद हुई गौसे पाक की, 20 लड़के और 29 लड़कियां, अल्लाह ने ऐसी बरकत अता फरमाई। यही औलाद आज पूरी दुनिया में फैल गई है और इन्हीं को सादात इकराम कहते हैं। अल्लाह ने सादात का सिलसिला और उनकी नस्ल और उनकी जुर्रियत को क़यामत तक जारी व सारी फरमाया। इसीलिए आप देखिए कि आज भी आले रसूल मौजूद हैं, क़यामत तक आले रसूल मौजूद रहेंगे। क्यों? इसलिए कि हदीस शरीफ में हमारे और आपके प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में हर एक का नसब
खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा नसब दुनिया में भी बाकी रहेगा, क़यामत में भी बाकी रहेगा। ये हुजूर की हदीस बता रहा हूं मैं आपको। क्या फरमाया? दुनिया में हर एक का नसब खत्म हो जाएगा, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरा नसब दुनिया में भी बाकी है, क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा। इसी तरह हदीस सखलैन में हमारे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, मैं दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, तुम उनको मजबूती से पकड़ना। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो दो चीजें क्या हैं? फरमाया, एक कुरान को छोड़ के जा रहा हूं, दूसरे मेरी औलाद को छोड़ के जा रहा हूं। इन दोनों को मजबूती से पकड़ना तो तुम सीधे रास्ते पर रहोगे, अगर छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे। तो कुरान का दामन भी नहीं छोड़ना है, आले रसूल का दामन भी नहीं छोड़ना है। दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं कुरान मेरे लिए काफी है, आले रसूल का दामन मेरे लिए जरूरी नहीं, आले रसूल से मुझे मोहब्बत करना जरूरी नहीं, वो गुमराह है। और अगर कोई ये कहे आले रसूल का दामन मेरे लिए काफी है, कुरान की जरूरत नहीं, वो भी गुमराह है। हाजिरीन मोहतरम, सीधे रास्ते पर कायम रहने के लिए जहां कुरान की तालीमात पर अमल करना जरूरी, वहीं पर आले रसूल के दामन से वाबस्ता होना भी जरूरी। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, हर एक का नसब खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा नसब क़यामत में भी बाकी रहेगा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर पिराने पीर, महबूब सुबहानी, खुद रब्बानी, माशूक यज़दानी, खिंदिल नूरानी, हम सब मुसलमानों और मोमिनों की अकीदत का मरकज गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला। ये 11वीं शरीफ का महीना है। आप देखिए ये महीना क्या है? हुजूर पिराने पीर के इंतकाल का महीना है ये। इस महीने की 11 तारीख को पिराने पीर इंतकाल कर गए, लेकिन पैदा कब हुए? रमजान की पहली तारीख को। पैदा होते ही रोजा रखा पिराने पीर ने। इसीलिए एक शायर कहते हैं पिराने पीर की शान में कि पैदा होते ही रोजा रखा आपने, पैदा होते ही रोजा रखा आपने, एहतराम शरीयत पे लाखों सलाम। यानी हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते ही रोजा रखे, मां का दूध नहीं पिया। पैदा होते ही जो रोजा रखे तो उनके दिल में जो शरीयत का एहतराम था, शरीयत का अदब था, शरीयत की ताजीम थी, शायर कहते हैं उस ताजीम को सलाम, उस एहतराम शरीयत को सलाम कि पिराने पीर पैदा होते ही रोजा रखने वाले हो गए। क्यों? इसलिए कि बाद में चलकर वली नहीं बने, वली बनकर पैदा हुए। उनकी विलायत कसबी विलायत नहीं, वहबी विलायत है। मादर जात वली है हुजूर पिराने पीर। इसीलिए पैदा होते ही शरीयत का एहतराम, शरीयत के अहकाम पर अमल पैरा होना उनकी पैदाइश में, उनकी घुट्टी में था। हाजिरीन मोहतरम, हुजूर पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु के यूं तो बहुत सारे अलकाब हैं। हम किसी को लक़ब देते हैं ना, ये फलां का लक़ब है। मिसाल के तौर पर शिवगिरी में मेरे दादा हजरत सत्तार हादी रहमतुल्लाह अलैह, उनका लक़ब क्या था? अल हादी इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रास्ता बताने वाले। जैसे अद्दाई इलल्लाह होता है, ऐसे ही सत्तार हादी साहब का लक़ब था अल हादी इलल्लाह। तो हर एक का एक लक़ब होता है। पिराने पीर का लक़ब क्या है? आपकी सीरत में लिखा है, आपके तो बहुत सारे अलक़ाब थे, उन अलक़ाब में एक लक़ब था
बाज़े अशहब, पिराने पीर का लक़ब है ये, बाज़े अशहब। फारसी में बाज कहते हैं एक ऐसा परिंदा जो आसमान की बुलंदियों में इतना ऊंचा उड़ता है, इतना ऊंचा उड़ता है कि उससे ज्यादा कोई दूसरा परिंदा उड़ नहीं सकता, उसको बाज कहते हैं। दूसरी सिफत उस परिंदे की यह है कि वो परिंदा हवा में उड़ते उड़ते शिकार करता है। तो ये दो सिफतें उस परिंदे की हैं, उसको बाज कहते हैं। और अशहब का माना है सफेद, बाज़े अशहब यानी सफेद परिंदा। तो ये पिराने पीर का लक़ब है। आपकी रूहानियत में जो परवाज है, जो बुलंदी है, उसकी वजह से आपको यह लक़ब दिया गया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं पिराने पीर जमीन पर किन नामों से मशहूर हैं? हम उनको महबूब सुबहानी भी कहते हैं, खुतब रब्बानी भी कहते हैं, माशूक यज़दानी भी कहते हैं, खिंदील नूरानी भी कहते हैं, शहबाज लामकानी भी कहते हैं, साहिबुल इशारात वल मानी भी कहते हैं, हैकल नूरानी भी कहते हैं, अब्दुल खादिर जिलानी भी कहते हैं, पिराने पीर भी कहते हैं, रोशन जमीर भी कहते हैं। ये नामों से जमीन पर पिराने पीर मशहूर हैं। लेकिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इन नामों से पिराने पीर जमीन पर जितना मशहूर है, बाज़े अशहब के लक़ब से आसमानों में उससे ज्यादा मशहूर है। सुभान अल्लाह। आसमानी मखलूक में जैसा कि हदीस में आया है कि हमारे आका का नाम जमीन पर क्या है? मोहम्मद। आसमानों में क्या है? अहमद। ऐसे ही पिराने पीर जमीन पर महबूब सुबहानी के नाम से मशहूर है, लेकिन आसमानी मखलूक में आप बाज़े अशहब के लक़ब से जो है मशहूर है। तो हाज़िरीन मोहतरम, हमेशा अल्लाह के वलियों की ताज़ीम करना, उनका अदब करना और उनसे मोहब्बत करना, यह हम पर लाजिम है, यह हम पर वाजिब है। ये नहीं बोलना पिराने पीर से बेटा मांगे तो शिर्क हो गया, बेटा अल्लाह से मांगो, गैरुल्लाह से नहीं मांगना। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, हमारा नौजवान परेशान। बात तो सही है, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क, अल्लाह से मांगना चाहिए। लेकिन आओ मैं आपको बताता हूं, डंके की चोट पर कहूंगा, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क नहीं है। गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क नहीं है। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क होता, अल्लाह ताला कुरान में अल्लाह ताला खुद अपने बंदों से मदद मांग रहा है। कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह। कुरान में अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वाले बंदो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। अल्लाह खुद कह रहा है अपने बंदों से कि तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ, तुम अल्लाह की मदद करने वाले बन जाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं, भाई अल्लाह की मदद करने वाला कौन? अल्लाह खुद मदद करने वाला। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह शिफा देने वाला है, अल्लाह औलाद देने वाला है। हम उसकी मदद क्या करें? लेकिन अल्लाह कुरान की इस आयत में कह रहा है, कूनू अंसार अल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह के मददगार बन जाओ। तो मतलब यह है कि तुम दीन की खिदमत करो तो तुम्हारा दीन की खिदमत करना ऐसा ही है जैसे कि तुमने अल्लाह की मदद की। सुभान अल्लाह। एक मजाजी माना है कि तुम दीन की खिदमत करो तो तुम ऐसे हो जाओगे गोया कि तुम अल्लाह के मददगार है।
तो हाज़िरीन मोहतरम, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम डॉक्टर के पास क्यों जा रहे? अल्लाह से मांगो। बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास जा रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप अच्छा करें। वहां शिर्क नहीं हो रहा, आप अच्छा करें। हालांकि अच्छा करने वाला कौन? अल्लाह है। सब मानते हैं, सब जानते हैं कि अल्लाह अच्छा करने वाला है, अल्लाह शिफा देने वाला है, अल्लाह ठीक करने वाला है। लेकिन डॉक्टर से क्यों कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप अच्छा करें, आप जो है शिफा दिए? क्यों कहते हैं? इसलिए कि शिफा देने वाला अल्लाह है, जरिया, वसीला, सबब डॉक्टर साहब है। ऐसे ही शिफा देने वाला अल्लाह है। लेकिन जो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के वली हैं, ये कौन हैं? ये रूहानी डॉक्टर हैं। ये रूहानी डॉक्टर हैं। हम ये कहते हैं कि गौसे पाक ने औलाद अता फरमाई, गौसे पाक ने बेटा दिया। ये बोलने का मतलब क्या है? बेटा देने वाला तो अल्लाह है, औलाद देने वाला तो अल्लाह है, मगर गौसे पाक वसीला है। बेटा देने वाला तो अल्लाह है, गौसे पाक के वसीले से हमको मिला है, गौसे पाक के जरिए से हमको मिला है, गौसे पाक के सबब से हमको मिला है। सुभान अल्लाह। तो हाज़िरीन मोहतरम, इसलिए सबब और वसीले और जरिए से ये कहना कि आपके जरिए से हमको मिला है, इसमें कोई शिर्क नहीं है। हाज़िरीन मोहतरम, इसी तरह ये कहा जाता है कि पिराने पीर वलियों के सरदार हैं। तुम कहते हो, लेकिन तुमको कैसे मालूम कि वो वलियों के सरदार हैं? ये भी एतराज किया जाता है। तो आओ मैं आपको उसका जवाब दूं। हमने ऐसे ऐसे बुजुर्गों से ये बात सुनी है जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाए। ऐसे बुजुर्गों से सुना, उन्होंने कहा कि पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर वलियों के सरदार हैं। इसके अलावा आप खुद अपनी जबान मुबारक से इरशाद फरमाते हैं, गौसे पाक खुद फरमाते हैं, कदमी हाजिही अला रखबती कुल्ली वली बिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। सुभान अल्लाह। तो आप आका हैं, आप सरदार हैं और सारे वली अल्लाह आपके चौखट के गदा हैं, गुलाम हैं, आपके कदमों के आगे अपनी गर्दनों को झुकाने वाले। तो हाज़िरीन मोहतरम, हुजूर पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो वलियों के सरदार हैं, सुल्तानुल औलिया हैं, सय्यदुल औलिया हैं। उनका अदब तो हमको करना ही करना है, हर वली का अदब हमको करना है, हर वली से मोहब्बत हमको करना है। ये नहीं कि उन पे एतराज करते फिरो, उनको तनकीद का निशाना बनाओ, उन पर नुक्ताचीनी करो, उनको ये ताकत है या नहीं है ये नापते तोलते फिरो, ये नहीं करना है। बल्कि हमको उनसे मोहब्बत करना है और उनका अदब करना है, एहतराम करना है। याद रखो, औलिया अल्लाह पर एतराज करना उनकी बेअदबी है। औलिया अल्लाह पर उंगली उठाना ये बेअदबी है। औलिया अल्लाह की जात को तनकीद का निशाना बनाना ये औलिया अल्लाह की बेहुरमती है, उनकी बेअदबी है, उनकी गुस्ताखी है। और सुन्नी मुसलमान गुस्ताख नहीं होता, सुन्नी मुसलमान अदब वाला होता है। सुन्नी मुसलमान अदब वाला होता है। ये सुन्नी मुसलमान की पहचान है। दूसरे जो बातिल फिरके हैं गुस्ताखी वो करते हैं, अदब सुन्नी करता है, मज़ारे वली का भी करता है, वली का भी करता है, अपने बड़ों का भी करता है, अपने नबी का करता है, सबका एहतराम सुन्नी करता है। अदब करना ये सुन्नियत की पहचान है, सुन्नी की पहचान है। तो हम अदब वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम गुस्ताखी करने वाले,
बेअदबी करने वाले, नुक्ताचीनी करने वाले, तनकीद करने वाले, बेजा एतराज करने वाले हम अहले सुन्नत वल जमात नहीं, हम अदब और मोहब्बत वाले। तो हाजिरीन मोहतरम, आइए मैं एक वाकया बोलकर अपने बयान को समेट लेता हूं। एक मर्तबा पिराने पीर मदरसे में पढ़ रहे थे, तालिब इल्मी का जमाना था, मदरसे में पढ़ रहे थे। तो अचानक पिराने पीर ने सुना, अभी 17-18 साल की उम्र थी, मदरसे में पढ़ रहे थे। अचानक पिराने पीर ने सुना कि बगदाद में कोई अल्लाह के वली आए हैं। उनके कानों में रकात पड़ी तो पिराने पीर और उनके दो साथी क्लासमेट तीनों मिलकर ये इरादा करे कि चलो जो अल्लाह के वली बगदाद में आए हैं, हम चलकर उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो हजरत पिराने पीर के जो दो क्लासमेट थे, हमदर्द साथी, उनमें से एक का नाम था इब्ने सखा, दूसरे का नाम था अब्दुल्ला तमीमी। ये दोनों साथी पिराने पीर के क्लासमेट आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। तो उनमें से इब्ने सखा ने कहा कि मैं उस वली की बारगाह में जाकर आड़े टेढ़े सवाल करूंगा, ऐसे मुश्किल सवाल करूंगा कि वो अल्लाह का वली परेशान हो जाना, चकरा जाना, ऐसे सवाल करूंगा। गुस्ताखी से बात करने लगे, बेअदबी से बात करने लगे। कौन? इब्ने सखा। पिराने पीर के और एक साथी अब्दुल्ला तमीमी, वो कहते हैं कि मेरे जहन में भी कुछ सवालात हैं, मैं भी चलकर सवाल करूंगा, देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं। अब वो दोनों मिलकर पिराने पीर से पूछते हैं। कौन? इब्ने सखा और अब्दुल्ला तमीमी, आपके क्लासमेट, पिराने पीर से पूछते हैं कि तुम क्या सवाल करोगे? तो पिराने पीर फरमाते हैं, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, ना कोई जवाब पूछूंगा, बल्कि मैं उनके दरबार में जाकर देखूंगा कि मुझे क्या फैज मिलता है। उन्होंने दोनों ने बेअदबी की बात की, लेकिन पिराने पीर बेअदबी की बात नहीं करे, अदब के दायरे में रहे और कहा कि मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं कोई जवाब नहीं पूछूंगा, बल्कि मैं तो ये इंतजार करूंगा उनके दरबार में जाकर कि उनके दरबार से मुझे क्या फैज मिलता है, मुझे उनके दरबार से क्या दुआ मिलती है, क्या फायदा मुझे मिलता है, ये मैं देखूंगा। अब ये तीनों मिलकर गए। जब उस वली के दरबार में पहुंचे, दूर से देखा तो वह अल्लाह के वली नजर आए। जब ये तीनों मिलकर उस वली के करीब गए तो वो वली गायब हो गए, नजरों से गायब हो गए, ओझल हो गए, गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद जब वो वली फिर नजर आने लगे, फिर सामने मौजूद हुए, तो अल्लाह के उस वली ने इब्ने सखा से कहा, ऐ इब्ने सखा, तू मुझसे सवाल करने आया था और तेरे दिल में ये बात थी कि तू मुझे उल्टे सीधे सवाल करेगा, टेढ़े मेढ़े सवाल करेगा और मैं चकरा जाऊंगा। अरे नादान, तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। आपने सवाल भी बता दिया, उसका जवाब भी बता दिया। सुभान अल्लाह। और कहा कि तू जो गुस्ताखी कर रहा है और गुस्ताखी की नीयत से आया है, बेअदबी की नीयत से आया है, ऐ इब्ने सखा सुन, मैं देख रहा हूं अपने विलायत की आंखों से कि तेरा खातिमा खराब होने वाला है और तू कुफ्र की हालत में मरेगा। आपने उससे कहा। और उसके बाद अब्दुल्ला तमीमी से कहा, ऐ अब्दुल्ला तमीमी, तुम भी मुझसे कुछ सवाल करने के लिए आए थे, सुनो तुम्हारा सवाल यह है और उसका जवाब ये है।
आपने सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। अब दोनों की बारी हो गई तो वो अल्लाह के वली पिराने पीर की तरफ मुतवज्जे हुए, गौसे आजम की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ऐ साहिबजादे, तुम्हारे दिल में जो अदब है, तुम्हारे दिल में जो एहतराम है वलियों का, उसकी वजह से मैं देख रहा हूं कि ये वक्त गुजर जाएगा, एक वक्त आएगा कि बगदाद के जामिया मस्जिद के मिंबर पर बैठकर तुम ये ऐलान करोगे कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, मैं ये देख रहा हूं। तुम ये ऐलान करोगे और तुम्हारे ऐलान करने के बाद उस वक्त जितने औलिया अल्लाह होंगे सब तुम्हारे कदमों के नीचे अपनी गर्दन को झुका देंगे। सुभान अल्लाह, मैं ये देख रहा हूं। ये बोलकर भेज दिए। पिराने पीर फरमाते हैं, वक्त गुजरता गया। जब हम तीनों मदरसे से पढ़कर बाहर निकले तो इब्ने सखा, बहुत बड़े मुनाजिरे करने वाले, इल्मी बहस करने वाले आलिम बन गए। ईसाइयों से मुनाजिरे करते थे, बहस करते थे। तो एक मर्तबा इब्ने सखा का जो अंजाम हुआ, गौसे पाक खुद बयान फरमाते हैं कि इब्ने सखा मुनाजिरे करते 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 एक ईसाई बादशाह के दरबार में पहुंचे। जो ईसाई बादशाह की एक बेटी थी, उस बेटी को देखकर इब्ने सखा आशिक हो गए और उस पर फरेफ्ता हो गए और बादशाह से बोले कि तुम्हारी बेटी से मैं निकाह करना चाहता हूं। तो बादशाह ने कहा, ईसाई बादशाह ने कहा कि ठीक है, एक शर्त है, तुमको मैं अपनी बेटी दे दूंगा, लेकिन तुमको इस्लाम छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, उस औरत के लिए, उस औरत को पाने के लिए इस्लाम को छोड़ दिया और ईसाई बनकर उससे शादी कर ली। अब ये वाकया होने के बाद कुछ दिन गुजरे, इब्ने सखा को एक बीमारी हो गई और ऐसी बीमारी हुई कि जिस्म सारा सड़ गया, गल गया। तो बादशाह ने क्या किया, अपने दामाद को उठाकर अपने दरबार से बाहर फेंक दिया और उसी बीमारी की हालत में उनका इंतकाल हो गया। तो हाजिरीन मोहतरम, आप देखिए, इब्ने सखा जो पहले मुसलमान थे, एक अल्लाह के वली की बेअदबी करने की वजह से काफिर बनकर मर गए, हालत कुफ्र में उनका इंतकाल हो गया। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या मालूम हुआ कि कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता रहे, अपने आप को सुन्नी कहता रहे, अपने आप को दाई इस्लाम कहता रहे, अपने आप को मुबल्लिग इस्लाम कहता रहे, अपने आप को कितना भी नमाजी कहता रहे, अपने आप को कितना भी दीन का दाई कहता रहे, खबरदार, अगर किसी वली की बेअदबी करेगा तो तेरा खातिमा कुफ्र पर होगा, उसका खातिमा कुफ्र पर होगा। वो अल्लाह के वली की बेअदबी करके काफिर बनकर मरेगा। तो हाजिरीन मोहतरम, इससे क्या पता चलता है, जो औलिया अल्लाह की बेअदबी करता है काफिर बनकर मरता है, जो औलिया अल्लाह का अदब करता है उसका ईमान सलामत होता है, दुनिया में भी वो सलामत है, आखिरत में भी वो सलामत है। उसके बाद पिराने पीर फरमाते हैं, अब्दुल्ला तमीमी का जो हाल हुआ कि वो मदरसे से पढ़कर जब बाहर निकले तो फिक़ा के बहुत बड़े आलिम बने, इतने बड़े आलिम बने कि बादशाह ने उनको अपने दरबार का मुफ्ती बना लिया। और हमेशा वो है ने बादशाहों के साथ, वजीरों के साथ हमेशा रहने लगे, यहां तक कि उनके दिल में दुनियादारी इतनी ज्यादा हो गई कि दीन से गाफिल हो गए, इस्लाम से गाफिल हो गए, शरीयत से गाफिल हो गए और पक्के दुनियादार बन गए। तो आपने जो फरमाया था, ए अब्दुल्ला तमीमी, मैं देख रहा हूं कि दुनिया तुम्हारे कान की लोलकियों तक पहुंच जाएगी। आखिर वही हुआ कि वो दुनियादार बनकर जिंदगी गुजारे और दुनियादार बनकर इस दुनिया से गए। और हुजूर पिराने पीर के बारे में जो फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि बगदाद के मिंबर पर बैठकर तुम ऐलान करोगे कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, तो पिराने पीर का वो वक्त भी आया कि आप बगदाद के मिंबर पर बैठकर
बगदाद की जामिया मस्जिद के मिंबर पर बैठकर आप अल्लाह की तरफ से ये ऐलान करते हैं, कदमी हाज़िही अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह, कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आपने फरमाया कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, तो उस वक्त खुरासान के जंगलों में हुजूर ख्वाजा गरीबुल नवाज अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा खाजगा खुरासान के जंगलों में महवे मुराकबा थे। आपके कानों में पिराने पीर का ये जुमला पड़ा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। ये जुमला पिराने पीर का हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कानों में पड़ा तो ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या फरमाया, ऐ पिराने पीर, आपका कदम मेरे जो है गर्दन पर भी है, आपका कदम मेरी आंखों पर भी है, ऐ पिराने पीर, आपका कदम मेरे सर पर भी है। सुभान अल्लाह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया। तो ऐसे बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने अपनी गर्दनों को झुकाया है पिराने पीर के सामने। हमारी तुम्हारी क्या हैसियत है, हमारी तुम्हारी क्या औकात है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वाक़े से हमें क्या पता चला, जो अदब करने वाला होता है औलिया अल्लाह का, उसका ईमान दुनिया में भी सलामत है, आखिरत में भी सलामत है। और जो औलिया अल्लाह की बेअदबी करता है, उनकी बेहुरमती करता है, उनकी गुस्ताखी करता है, उनको बेजा तनकीद का निशाना बनाता है, उन पर एतराज़ात करता है, उसका खातिमा खराब होता है और कुफ्र पर जो है वो दुनिया से जाता है, आखिरत तो उसकी बर्बाद होती ही होती है। तो हाज़िरीन मोहतरम, हमेशा औलिया अल्लाह के अदब करने वाले बनो। गुस्ताखी करने से क्या मिलता, अदब करने से मिलता। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। तो अदब करने से मिलता है, बेअदबी से कुछ नहीं मिलता, गुस्ताखी से कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमेशा अदब करने वाले बनो, औलिया अल्लाह का एहतराम करने वाले बनो और उनके मसलक पर, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले बनो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, या इलाहुल आलमीन, हमें औलिया अल्लाह का अदब करने वाला बनाइए। ऐ परवरदिगार आलम, उनकी गुस्ताखी करने से, उनकी बेअदबी करने से, उनकी बेहुरमती करने से हमारी हिफाजत फरमाइए। जो गुस्ताख हैं औलिया अल्लाह के, उनकी सोहबत से हमें बचने की तौफीक अता फरमाइए। या इलाहुल आलमीन, जो गुस्ताख हैं नबी के, जो गुस्ताख हैं औलिया अल्लाह के, मौला उन्हें भी मौला उनका मकाम मर्तबा समझने की ताकत अता फरमाइए। या इलाहुल आलमीन, जो बदअकीदा हैं उन्हें सही अकीदा अता फरमाइए। जो गुमराह हो गए हैं, औलिया अल्लाह से दूर हो गए हैं, औलिया अल्लाह के अजमतों के कायल नहीं हैं, मौला उनके दिलों में भी ऐ अल्लाह तेरे वलियों की मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह उनके नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अदब वाला बना, मोहब्बत वाला बना। ऐ अल्लाह हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में तेरे रसूल की और तेरे वलियों की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।